हम इस समय मौजूद हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दावोस में। हमारे साथ एक बहुत ही खास मिनिस्टर हैं। हमारे साथ भारत के जल शक्ति मिनिस्टर श्री CR पाटिल मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। पाटिल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नेटवर्क में। ये पहली विजिट है किसी भी जल शक्ति मिनिस्टर की भारत की तरफ से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। ये दर्शाता है कि भारत जल संसाधन को लेकर कितना गंभीर है, कितना सीरियस है। आज पहला दिन कैसा आपका रहा है अब तक? दावोस में आने का पहला दिन था, मगर जो आपने जो बात कही कि भारत कितना गंभीर है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसके लिए बहुत ही गंभीर है और इसीलिए उन्होंने पहली बार जल शक्ति मंत्रालय को भी यहाँ पर इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। और जो उन्होंने काम किया है गंभीरता के साथ, सिर्फ गंभीरता नहीं है मगर उसके ऊपर उन्होंने जो काम भी किया है कि जो गुजरात में एक समय ऐसा था कि ट्रेन से पानी जाता था, एक समय ऐसा था कि टैंकर से पानी जाता था। उनके समय में जो बंद हुआ, अभी एक भी टैंकर या एक भी ट्रेन से गुजरात में पानी नहीं जाता है। और जब वो देश में आए, प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने वही मॉडल को देश में भी लाए। और आपने देखा होगा उन्होंने अभी जब 75 तालाब हर जिले में बनाने के लिए अमृत महोत्सव के दरमियान जो शुरू किया, करीब 60 से 65 हज़ार तालाब वो हर जगह बने। अगर दूसरा कोई पॉलिटिशियन होता तो क्या करता? वो कहता पुराने तालाब थे, लोगों ने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दिया, अब हम क्या करें। और उन्होंने उसकी कोई बात नहीं कही, कोई कंप्लेन नहीं की। उन्होंने रास्ता निकाला और उसको इम्प्लीमेंट किया और उसकी वजह से बहुत बड़ा पानी का संग्रह उसके अंदर हुआ है। मैं मानता हूँ कि नर्मदा जो योजना है उसको ज़मीन पे उतारने में वो मुख्यमंत्री थे, जब से उन्होंने जो कोशिश की और उसी के कारण ये इतनी बड़ी योजना भी सफल हुई है। तो मोदी साहब बहुत गंभीर है, स्वाभाविक है, इसके लिए भारत भी गंभीर है। और पानी की जो समस्या उसको हल करने के लिए पूरे प्रयत्न हर तरफ से उसके अंदर हो रहे हैं। आप मानोगे कि आपके पास टोटल जो बारिश होती है तो आप उसके पहले देखिए कि हमारे पास 80% पॉपुलेशन पूरे विश्व के सामने है, 80% पशुधन है और पानी है सिर्फ 4%। मगर हमारे पास जो बारिश है उसके अंदर हमें 4000 BCM पानी मिलता है, मगर BCM 4000 BCM, मगर उसमें से जो पानी हम ट्रीट करके पीने लायक जो है सिर्फ 700 BCM है। और हम जो जल संचय करते हैं, जो हमारे पास डैम है उसके अंदर भी हम 250 BCM हम संग्रह कर सकते हैं। हमारी आवश्यकता आज की तारीख में जो है वो, और अगर आने वाले दिनों में 2050 तक अगर प्लानिंग करें तो ये बहुत कम पड़ रहा है। तो हमें बहुत गंभीरता के साथ उसके ऊपर आगे बढ़ने पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पूरे जो टोटल विश्व की जो 328 मिलियन हेक्टेयर जो ज़मीन है उसके सामने हमारे पास सिर्फ 2.37 यानी करीब 2.5% मिलियन ही हमारे पास उसका जो टोटल का ज़मीन हमारे पास है। मगर हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो इतना घन है कि उसके लिए पानी की आवश्यकता भी है, बाकी की भी आवश्यकता है। तो हमें उसी के अंदर खेलना है। बारिश हो रही है मगर हम पानी को संग्रह नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए अनेक योजनाओं द्वारा मोदी साहब ने वो पानी का संग्रह करने के लिए लोगों को जागरूक करना भी शुरू किया हुआ है। यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी इसे लेकर काफ़ी जागरूकता है कि प्लेनेट को ज़्यादा सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए, और इसमें जो जल संसाधन है वो एक बहुत ही फंडामेंटल इशू है, वाटर कंजर्वेशन। तो आपकी मिनिस्ट्री इस दिशा में क्या क्या प्रयास कर रही है? एक बहुत बड़ा जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट रिवर लिंकिंग का है वो है, फिर हर घर जल जो मिशन है वो भी काफ़ी एम्बिशियस है। तो ये जो सारे गोल्स हैं ये कब तक आपका मंत्रालय मीट कर लेगा? देखिए, जो रिवर लिंकिंग की जो बात थी वो पहली बार प्रधानमंत्री जी ने उसको ज़मीन पे उतारा है। केन बेतवा का प्रोजेक्ट उन्होंने यूपी और मध्य प्रदेश का, उसके अंदर जो टोटल जो पानी मिलने वाला है करीब 10,62,000 हेक्टेयर ज़मीन को वो पानी मिलेगा और 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पानी मिल रहा है। और राजस्थान का भी जो प्रोजेक्ट अभी हुआ है PCM का, उस PKC का, उसके अंदर मैं आपको बताऊं कि वहाँ भी करीब करीब उतना ही, करीब 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन का पानी मिल रहा है और 50 लाख लोगों को पीने का पानी वहाँ पर अवेलेबल होगा। तो एक बहुत बड़ा काम वहाँ पर भी उसके अंदर भी हुआ। और सिर्फ रिवर लिंकिंग की बात करके छोड़ा नहीं है, उन्होंने जो एक 2021 मार्च में कहा था कि जल संचय करना चाहिए, कैच द रेन, ये उन्होंने कहा था। और उसी को आगे बढ़ते हुए जब सूरत में 6 सितंबर को कहा
कि जल संचय जन भागीदारी के साथ जन आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए। और एक हमारा ऐसे प्रधानमंत्री है, जब वो कुछ कहते हैं तो पूरे देश के लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। सूरत के जो प्रवासी व्यापारी है, उन्होंने करीब राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार इस जगह पर जो उन्होंने अपने पैसे से, जो मोदी साहब ने कहा था कि कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए कुछ करिए, और उसी के बात पर आगे बढ़ते हुए लोगों ने वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम शुरू किया है। मैं 4 महीने के अंदर मैं कह सकता हूँ कि सरकार की योजनाएं, CSR का फंड, लोगों का सहकार और उसके जरिए करीब 4 लाख जितने स्ट्रक्चर ये बने हैं। कई जगह बोर हुए, कई जगह तालाब हुए, कई जगह पानी रोका गया। तो इस तरह जो अलग अलग सेक्टर, अलग अलग स्ट्रक्चर जो बने हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पानी ज़मीन में उतार रहे हैं। ये सभी मिनरल के साथ पानी जब ज़मीन में जाता है तो मिनरल के साथ ही वापस मिलता है, बहुत कम खर्चे में वापस मिलता है। और ये जो हमारा टारगेट है कि हम 1 साल के अंदर करीब 10 लाख ये स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं। किसी को भी ये फिगर कभी कभी उसकी शंका होती है, मगर हमारे जो वेबसाइट पे हम डालते हैं तो वहाँ पर बिफोर आफ्टर का फ़ोटो होता है, किसने किया, कौन से फंड से हुआ, कितना फुट हुआ, उसका फ़ोटो, और वहाँ पर उसके लोकेशन के साथ हम वेबसाइट पर डालते हैं ना, कोई भी वो आदमी चेक कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा काम, एक जन आंदोलन की जो बात थी उसके ऊपर भी ये आगे बढ़ रहा है। सर, कुंभ की काफ़ी सराहना हुई है। यहाँ पर भी मैंने देखा कि कुछ लोग इसकी बात दावोस में भी कर रहे थे कि इतनी बड़ी मात्रा में इतने बड़े जन समुदाय को एक साथ एक जगह पर लाना और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। जो गंगा की सफाई का काम है उसे यूनाइटेड नेशंस ने भी 10 मोस्ट क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स में स्थान दिया हुआ है। तो ये कैसे अचीव हो पाया? गंगा एक सबसे गंदी नदी बनी हुई थी, सबसे ज़्यादा लोग उसको माँ की तरह पूछते थे। नदी हमारे यहाँ ऐसे भी माँ की तरह ही पूछते हैं लोग, मगर उसको गंदा होने से रोकने के लिए कभी किसी ने प्रयत्न नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इसके लिए नमामि गंगे का एक अलग प्रोजेक्ट शुरू किया, उसके लिए उन्होंने खुद में इंटरेस्ट भी लिया। और आज हम कह सकते हैं कि संपूर्ण अभी वो शुद्ध तो नहीं हुई, मगर करीब करीब 70-80% तो काम हुआ है। बाकी का काम भी आने वाले 1 साल में पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। कुंभ मेले में जो अभी लोग आ रहे हैं तो वहाँ पर भी जो टेम्पररी व्यवस्था की है, और जो हमारे पहले से 350 STP बने हुए हैं, उसके कारण वहाँ पर आज शुद्ध पानी, जहाँ नहा सकते हैं इस प्रकार का पानी, ये प्रयागराज में आज भी मिल रहा है। रोज करोड़ों लोग आ रहे हैं। एक दिन अगर कोई करोड़ लोग आ जाते हैं तो पानी गंदा हो जाता है, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यूपी के मुख्यमंत्री और बाकी सब अधिकारी कर्मचारी सब ने मिलकर लोगों को सहकार के साथ आने वाले कुछ दिनों में, एक त्यौहार है उस दिन तो करीब 9 करोड़ लोग एक दिन में आने वाले हैं। तो इतनी बड़ी व्यवस्था अगर दुनिया में कोई देश कर सकता है तो सिर्फ भारत ही कर सकता है, और वो भी मोदी साहब की लीडरशिप में ही हो सकता है। बिल्कुल सर, ये जो हर घर जल मिशन है, इस पर कितना काम पूरा हो चुका है और कब तक ये योजना पूरी तरह से लागू हो जाएगी? 2019 में जब मोदी साहब ने हर घर जल की योजना शुरू किया, जब पूरे देश में सिर्फ 39% लोगों के घर में नल से पानी आता था, और आज 24 तक में उन्होंने करीब 15 करोड़ घरों में पानी पहुंचा दिया। और 100% पानी पहुंचाने की कोशिश में है। कुछ बाकी है, कुछ जगह छोटे बड़े प्रॉब्लम भी है, मगर आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएगा। मगर ये पानी जो है वो सिर्फ पानी नहीं दे रहे हैं, शुद्ध पानी दे रहे हैं। उनकी जो क्वांटिटी उसको चाहिए उतना पूरा पानी मिल रहा है, और उसकी वजह से जो गंदा पानी लाते थे उसकी वजह से जो बीमारियां होती थी, WHO के रिपोर्ट में आया है कि शुद्ध जल देने की वजह से पूरे देश में जो हर घर को जो खर्च होता था उसके अंदर करीब करीब वहाँ 8.4 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। बहुत बड़ा पैसा लोगों का बचा। लोगों के शरीर में जो इंजेक्शन जाते थे, दवाइयाँ जाती थी, वो बंद हो गई, उसकी वजह से भी उनको फ़ायदा हुआ। और पानी शुद्ध जाने की वजह से जो बच्चे में डायरिया वगैरह जो बाकी के जो प्रॉब्लम होते थे, तो WHO का ही रिपोर्ट है कि करीब 4 लाख बच्चों को, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको मौत से बचा पाया है। तो उतना बड़ा फ़ायदा एक मोदी साहब के एक विचार के कारण जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। लोग कहते थे कि क्या हो सकता है, भारत में कुछ नहीं हो सकता, भारत में गंदा शहर है, गंदा देश है, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है।
मैं कह सकता हूँ कि आज इतने कम दिनों के अंदर अगर कोई देश ने 15 करोड़ कनेक्शन दिया होगा, ये रिकॉर्ड है और ये कभी टूटेगा नहीं। उसके साथ जो स्वच्छता के बारे में भी मोदी साहब ने जो एक्शन की और स्वच्छता के लिए उन्होंने जब शुरू किया, आज आप देख सकते हो कि करीब 11 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट बने और करीब 60 करोड़ लोग जो खुले में शौच जाते थे उनकी आदत बदल गई। वो लोग 60 करोड़ लोग अभी ओपन इसमें नहीं जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये भी संभव हुआ है हमारे देश में। तो मोदी साहब के लीडरशिप में जो लोग कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, तो यही है मुमकिन, इसी के कारण कहते हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, यहाँ पे कई ग्लोबल कंपनीज और उनके सीईओज के साथ आप मिल रहे हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स है भारत के जो इनिशिएटिव्स हैं सस्टेनेबिलिटी को लेकर? नहीं, उनको भारत का प्रोग्रेस हर सेक्टर में जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है उससे वो प्रभावित भी है। मगर उनको जो लगता था कि भारत में बहुत गंदा शहर है, ओपन में लोग शौच जाते हैं, पानी पीने का नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं है, आज उनको लगता है कि यहाँ तक नीचे तक पहुँचकर जिस तरह से काम हो रहा है उससे वो बहुत प्रभावित है। उनको लगता है कि आने वाला जो समय है वो भारत का है और मोदी साहब के लीडरशिप में भारत जरूर प्रोग्रेस करेगा। जो उन्होंने कहा है कि हम तीसरे नंबर में हमारी आर्थिक व्यवस्था होगी, वो आ सकती है, ऐसा उनको भी विश्वास लगता है।